कि ये पठान मूवी मैं ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, अगर देवी पाटन मंडल के किसी भी थिएटर में लगी तो उस थिएटर में तोड़फोड़ होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना कोई सिक्योरिटी दे दे। हर सनातन धर्म के घर पे एक भगवा रंग फहराता है। अगर यही इस्लाम का झंडा पहना के और दीपिका पादुकोण को दर्शाया गया होता तो क्या ये जो बड़े बड़े इमाम बैठे हैं, जो बड़े बड़े आप कहते हैं कि इस्लाम के बैठे हैं, क्या ये बर्दाश्त कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। आप जो है लड़कियों को जो है एकदम नंगा करके आप परोस रहे हैं, बिकनी में परोस रहे हैं। भाई ये सब जनता नहीं देखना चाहती है, और ये जनता अगर कोई देखना भी चाहती है तो उसका एक अलग सिस्टम है, उसका एक अलग जो है वीडियो वगैरह है, वो सब यूट्यूब वो हर जगह मिल रहा है। अब विरोधी नहीं, अगर आप रेंज और रडार में आ जाओगे तो वो सबक सिखाया जाएगा कि हो सकता है आप हॉस्पिटल में भी मिलो। सेना सबके लिए तैयार रहती है, बॉलीवुड वाले चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, और चाहे वो यश चोपड़ा हो, चाहे जे हो, जिंदा मुर्दा सबका बताई था। होश में रह के कहानी लिखो, गाना लिखो। बट बॉलीवुड वाले ये भाड़गिरी कर रहे हैं, ये अपनी भाड़गिरी बंद करें, वरना इनको सबक। जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति ने कहा कि रडार में जिस दिन आ गए, वो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अगर ऐसी गंदी चीजें लाते हैं तो उनके लिए अवध केसी सेना सोटा और लाठी लेके तैयार होके बैठी रहेगी। चलो ये धर्म का मुद्दा हटा दो कि किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं। ये आप बिकनी में, आप नंगे बदन, आप रणबीर कपूर का अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहे, ऐसा कोई फोटो देखता है? ऐसा कोई फोटो देखने का शौकीन है? आप क्या दिखा रहे हो? ये चीज हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। अगर हम बात करें इस वक्त पूरे देश की, तो पूरे देश में एक फिल्म को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जी हाँ, जबरदस्त विरोध चल रहा है। फिल्म का नाम पठान है, और अगर हम बात करें फिल्म का विरोध शुरू हुआ उसके पहले गाने बेशरम रंग से, जिसमें फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है, और इस गाने के बाद इस फिल्म का विरोध शुरू हुआ। और इस फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान हैं। गोंडा में भी कुछ लोग इसमें विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवध केसरी सेना की टीम, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सदस्य। इनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर, इस फिल्म को लेकर, और तमाम जब से भगवे रंग को लेकर अगर हम उसकी बात करें, जब भी किसी ने अपमान किया हो या उसका इस्तेमाल किया हो, इस पर निडरता से इन्होंने अपनी बात को रखा है। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। धन्यवाद। एक गाना आया है बेशरम रंग, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे गाने को लेकर? जानकारी आपको मिली होगी, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, हर तरफ माहौल बदल चुका है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं देशवासियों को नमस्कार करता हूं, और मैं अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह अवध केसरी सेना की तरफ से यह कहता हूं कि ये जो बॉलीवुड के जो भी कलाकार हैं, चाहे वो गाना लिखने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले हैं, या तमाम तरीके से उस स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे वो हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, चाहे मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमेशा देखा गया है कि अपने पात्र के जरिए जो है कहीं ना कहीं पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चलो ठीक है, अब तक आपने किया, अब तक कोई संगठन या कोई व्यक्ति नहीं आके मतलब जो है आपका विरोध किया, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, और आप कोई भी गलत करेंगे, कोई भी देश में अगर कोई भी गलती किया तो उसका विरोध होगा। जो पठान फिल्म बन रही है, इसमें जो बेशरम रंग, बताइए आप कहीं ना कहीं जो है क्यों बेशरम रंग? आप इसी शब्द पे आ जाइए, रंग क्या बेशरम होता है? अरे सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, सही पात्रों का, सही कहानी का आप जो है जनता में परोसिए। आप अर्धनग्न महिलाओं का जो है उसमें जो है वीडियो बना के और इसके बाद में उनको एक्टिंग करके जो है और ये लोगों को परोस रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? कहाँ तक मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ अवध केसरी सेना के माध्यम से कि ये पठान मूवी मैं ज्यादा तो नहीं कहता हूं, अगर देवी पाटन मंडल के किसी भी थिएटर में लगी तो उस थिएटर में तोड़फोड़ होगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना कोई सिक्योरिटी दे दे और चाहे जो कोई इनको जो है प्रशासन सहूलियत दे दे। अगर कहीं देवी पाटन मंडल के किसी भी थिएटर में लगी तो उस थिएटर में तोड़फोड़ होगा। इससे अच्छा यह है देवी पाटन मंडल में ये पठान मूवी ना लगे। अवध केसरी सेना इसका कड़ा विरोध करती है। कुछ लोगों ने कहा विरोध जैसे आप दर्ज करा रहे हैं, कई जगह तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, पुतला फूका जा रहा है डायरेक्टर का, एक्टर का। अगर इसमें काट कर सीन निकाल देते हैं या ऐसा कुछ होता है तो क्या रिलीज होने देंगे, या आपकी मांग क्या है अपनी? बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल, जो गलत चीज है, किसी भी धर्म को, किसी भी भावनाओं को अगर वो ठेस पहुंचा रही है, उसको काट के छांट के आप निकाल दीजिए, और जो सही चीज़ है वो आप जनता के बीच, पब्लिक के बीच लाइए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर गलत चीज़ के साथ आप हट करके, जैसे अभी पद्मावत का विरोध हुआ था,
ठीक है, पद्मावत के विरोध में भी हम लोग बहुत ही प्रमुख रूप से जो है आगे आकर और विरोध किए थे। तो आप बार बार जो है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप जो कुछ बना देंगे वो हम देखेंगे? अब वो नहीं चलेगा आपका, चाहे वो शाहरुख खान हो और चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। आप लोग तो इतना गलत करते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है नशे का जो है प्रचार करते हैं, आप करोड़ों रुपया लेते हैं, आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? अरे जनता आपको आइडियल मानती है तो आइडियल जैसा आप अपना व्यक्तित्व दर्शाइए, आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचा कीजिए। अब ये नहीं कि आपको कोई करोड़ 2 करोड़ दे दिया, आप दारू बेचने लगे, आप गुटखा बेचने लगे, आप पान मसाला बेचने लगे, आप जो है लड़कियों को जो है एकदम नंगा करके आप परोस रहे हैं, बिकनी में परोस रहे हैं। भाई ये सब जनता नहीं देखना चाहती है। और ये जनता अगर कोई देखना भी चाहती है तो उसका एक अलग सिस्टम है, उसका एक अलग जो है वीडियो वगैरह है, वो सब यूट्यूब वो हर जगह मिल रहा है। आप अगर जनता सही चीज आप लेके आ रहे हैं तो एकदम स्वच्छता के साथ में जनता के बीच में आइए, तब आपका स्वागत होगा। अगर गलत चीज डालेंगे तो कितनी भी बड़ी हस्ती हो आपका विरोध होगा और चलने नहीं दिया जाएगा फिल्म को। जिस तरह से इस वक्त देश में और हमेशा से रहा है, राजनीतिक विचारधारा हमेशा अलग अलग रही है। एक वक्त आया जब बॉलीवुड भी 2 धड़ों में बंट गया। अब जो बाइकॉट होता है, जिसको बाइकॉट गैंग कहा जाता है, वो भी लगभग 2 गुटों में दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई मूवी आती है, एक लोग उसका बाइकॉट करते हैं और एक लोग सपोर्ट करते हैं। इसी में जब पठान फिल्म का बाइकॉट चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने आ रहे हैं और सपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि सिर्फ शाहरुख खान नाम की वजह से ऐसे लोगों को दिक्कत है, मुस्लिम एक्टर है इस वजह से दिक्कत है। इससे पहले कैटरीना कैफ ने पहना, दीपिका पादुकोण ने पहना, इससे पहले भी वो पहन चुकी हैं, वानी कपूर ने पहना। पुरानी फिल्मों की हम बात करते हैं, मुमताज ने पहना, डिम्पल कपाड़िया ने पहना, काजोल ने पहना, माधुरी ने पहना, रवि नटन, तमाम ऐसे नाम है। तब विरोध नहीं हुआ। अब विरोध क्यों? क्योंकि हीरो शाहरुख खान है। देखिए, जो ऐसा कहते होंगे कि हीरो शाहरुख खान है इस वजह से, वो सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान की अच्छी अच्छी फिल्में यही दर्शक जो है और यही भारतीय जनता स्वीकार की है और सुपर डुपर हिट करोड़ों करोड़ों रुपया कमाई है। ऐसी बात कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग व्यक्तिगत हित साधने के लिए ऐसा कह रहे हों, लेकिन चाहे शाहरुख खान पिक्चर बनाए, चाहे आमिर खान बनाए, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे अक्षय कुमार बनाए, अगर सही चीज ला रहे हैं तो अवध केसरी सेना उसका स्वागत करेगी। अगर गलत चीज ला रहे हैं तो मेरा बाप ही क्यों ना उस फिल्म का एक्टर हो, मैं उसका विरोध करूंगा। अवध केसरी सेना जो कह रही है वही करती है। हम किसी के देखा नहीं कि जो है खरबूजा का रंग देख कर खरबूजा बदला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है जो सही चीज है उसका स्वागत होगा, गलत चीज का विरोध होगा, वो फिर चाहे जो करें। जो है नील जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जब ये विरोध चल रहा है, जब आप लोगों ने भी गाना देखा होगा या गाने को सुना होगा या विरोध के माध्यम से इस गाने को देखा होगा, क्या मन में आया, क्या सोचा आपने और किस तरह विरोध दर्ज कराने क्या सोचा? देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये अब बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड और इसमें बड़े बड़े निर्देशक और दीपिका पादुकोण को अगर कहते हैं कि देखिए भगवा रंग, जो भगवा रंग सनातनी है, लेकिन हर किसी के घर पे, हर सनातन धर्म के घर पे एक भगवा रंग फहराता है। अगर यही इस्लाम का झंडा पहना के और दीपिका पादुकोण को दर्शाया गया होता तो क्या ये जो बड़े बड़े इमाम बैठे हैं, जो बड़े बड़े आप कहते हैं कि इस्लाम के बैठे हैं, क्या ये बर्दाश्त कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इस पे विरोध शाहरुख खान का ही है, क्योंकि उनको ये चीज सोचना चाहिए। कहते हैं कि जो कलर हिंदुओं को आहत पहुंचा रहा है, जो सनातन धर्म को आहत पहुंचा रहा है, उसका विरोध अवध केसरी सेना खुलेआम करेगी। वो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो या रणदीप सिंह हो। क्योंकि रणदीप सिंह की एक मूवी बीच में आई थी, उसका विरोध हुआ था। कुछ दिन पहले उसने अपनी एक पोस्ट वायरल की थी जो अर्धनग्न अवस्था में थी, उसका कितना विरोध हुआ था। विरोध तो खुल के होगा, और अगर धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है, वो चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हो, हर किसी के धर्म में अगर ठेस पहुंचाने का काम करेगा बॉलीवुड, तो उसका कड़ा से कड़ा विरोध होगा। और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि देश पाटन मंडल में पठान फिल्म को चलने नहीं दिया जब तक ये कहते हैं कि इस गाने को और इस वस्त्र को, इस गाने को पूरे उनको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते हैं तो ये शाहरुख खान के लिए और उसके प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, और ये फिल्म पूरे दीपाड़ा मंडल में हम लोग चलने नहीं देंगे। अवध केसरी सेना का ऐलान है। जब आप इसका विरोध कर रहे हैं तो एक तरफ आपका कहना है कि अगर इस्लामिक झंडा होता या उससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कलर होता तो वो उसका विरोध करते, इसी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल यहीं पर उठता है कि इससे पहले जब दीपिका ने पहना या और एक्ट्रेस ने पहना, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था? देखिए, जब उन्होंने पहना तो कलर अलग अलग थे,
नहीं, यही कलर था। फोटो वायरल हो रही हैं, लोग एक के साथ एक लगाकर जोड़ रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं कि इससे पहले विरोध नहीं हुआ था, ये सिर्फ मुस्लिम हीरो की वजह से, शाहरुख खान की वजह से। नहीं, मुस्लिम भी देखिए, उनकी बहुत सारी मूवीज आई, डॉन आई, दिला दुल्हनिया ले जाएंगे आई, चाहत आई, हे राम आई। नहीं, बिकने को लेकर मामला है सिर्फ। बिकनी में कोई ऐसा, अभी तक कहते हैं कि इनके साथ कहते हैं कि ऐसी कोई भावना नहीं है। किसी भी हीरोइन को आप दिखा दीजिए, कहते हैं कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हमें तो लगता, कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये कुछ राजनीतिक पार्टियों की मैसेज की वजह से कहते हैं कि इनको बिकनी का भगवा रंग पहनाया गया हो, बट अभी तक ऐसी कोई फिल्म या कहते हैं कि बॉलीवुड में नहीं आई जिसपे कहते हैं कि देखा गया हो कि हाँ किसी को भगवा बिकनी पहना के उनको दर्शाया गया हो। और मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी के धर्म को आपको ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप बार बार वही घुमा घुमा के इस बीच कह रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपील है कि अगर पठान मूवी से ये सारे सीन हटते हैं तो वो अपना रिलीज कर सकते हैं, और अगर नहीं रिलीज करते हैं तो अवध की सेना पूरे देव पाटन मंडल में ये फिल्म चलने नहीं देगी। ठीक है, चलिए, आपको थोड़ा इससे जुड़ी हुई जानकारी कम है क्योंकि कई ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री हैं, साध्वी प्रज्ञा जिनका नाम है, उनका अभी बयान आया है, आज ही बयान आया है कि अगर इसका काट के इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया, फिल्म को इस सीन से नहीं निकाला गया, तो जो लोग हैं उनका हाथ तोड़कर मुंह में दे देंगे। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी जो कहीं हैं मैं नहीं जानता हूँ और बयान मुझ तक पहुँचा नहीं है, बहरहाल, लेकिन जो गलत सीन है उसको काट दिया जाए। और रही बात, अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि कुछ मूवी में ऐसा वस्त्र पहनी है हीरोइने, मैं आपके ही माध्यम को और आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये बॉलीवुड है, ठीक है, और आपकी बात हो सकती है कि सही हो, वैसे में ज़्यादा पिक्चर देखने का मुझे समय नहीं मिल पाता है, पिक्चर और बॉलीवुड से थोड़ा दूर दूर तक मतलब जो है ज़्यादा वास्ता नहीं रहता। लेकिन मैं ये बहुत पहले जब हम लोग बचपन में जब समय था, जब पिक्चर देखते थे, तो ये देखते थे कि कभी कोई ठाकुर को निशाना बना के जो है ठाकुर समाज को गंदे तरीके से दिखाए, कभी ब्राह्मण समाज को गंदे तरीके से दिखाए, कभी बनिया समाज को गंदे से दिखाए, कभी मुस्लिम समाज को गंदे से दिखाए, कभी सिख पर प्रहार किए। ये बॉलीवुड द्वारा ही मतलब होता आ रहा था। पहले क्या था, पहले लोग इतना जागरूक नहीं थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, कभी पेपर वगैरह पढ़ते थे, टीवी में समाचार देखते थे, इतनी एकजुटता भी नहीं थी कि अगर एक आवाज़ कहीं कोई निकाले तो 1500 लोग इकट्ठा हो जाए। अब जमाना बदल चुका है। अब आप अगर कहीं भी, आप किसी भी क्षेत्र में रहकर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे बॉलीवुड हो, या चाहे समाज का कोई भी क्षेत्र हो, अगर वहाँ पर रहकर आप गलत कर रहे हैं तो तुरंत वो घी में आग की तरह फैल जाएगा। और समझ लीजिए उस पर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग इकट्ठा होकर और फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत से लोग तोड़फोड़ करते हैं, बहरहाल तोड़फोड़ की मैं बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये बॉलीवुड वाले लगातार कंटिन्यू, वो चाहे पात्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या कोई गाने के माध्यम से, कहीं हमारे हिंदू समाज को नीचा दिखाते थे, कहीं मुस्लिम समाज को, कहीं सिख समाज को, कहीं ईसाई समाज को, हर जगह पे ये बॉलीवुड वाले नीचा दिखा रहे थे। अब तक चलो दर्शक झेलते चले आए, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा है। अगर अब आप ऐसा करेंगे तो आपका ईंट से पत्थर का जवाब दिया जाएगा। इसी वजह से बॉलीवुड वाले कान खोलकर सुन लो, अगर आपको दिखाना है तो सही चीज दिखाइए। दक्षिण भारत में भी फिल्में बनती है। आज दक्षिण भारत की फिल्में क्यों 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ कमा रही हैं? क्योंकि वो सही चीज दिखाते हैं, वो धर्म का, हर धर्म का सम्मान करना दिखाते हैं और सम्मान करना सिखाते हैं लोगों को। और आप लोग धर्म का मजाक बनाना जो है आप अभी भी बंद नहीं किए हैं, तो ये धर्म का मजाक बनाना आप बंद कीजिए। अच्छे तरीके से अच्छी कहानियां दर्शकों के बीच लाइए, आपका स्वागत है। और अगर आपका रवैया रह गया तो बॉलीवुड वाले अभी लगातार आपकी फिल्म फलाप हो रही है ना, ये जो बाइकआउट गैंग या समर्थन गैंग, मैं किसी गैंग का नहीं हूं, ना समर्थन वाले गैंग का हूं, ना बाइकआउट वाले गैंग का हूं, लेकिन जो सही चीज है उसको मैं सही कहूंगा, जो गलत चीज है उसको मैं गलत कहूंगा। तो मेरा कहने का मतलब, आप सही चीज लाइए, आपका स्वागत है। और अगर हट पर गलत चीज लाएंगे तो आपका कड़ा विरोध होगा। और विरोध ही नहीं, अगर आप रेंज और रडार में आ जाओगे तो वो सबक सिखाया जाएगा कि हो सकता है आप हॉस्पिटल में भी मिलो। सेना सबके लिए तैयार रहा थी। बॉलीवुड वाले चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, और चाहे वो यश चोपड़ा हो, चाहे जे हो, जिंदा मुर्दा सबका बताई था। होश में रह के कहानी लिखो, गाना लिखो और हर धर्म का सम्मान करो, तब आपका स्वागत हुई, तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी गोंडा के समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं मसूद आलम खान, उन्होंने भी विरोध दर्ज किया, सोशल मीडिया पर लिखा कि जो चरित्र पठानों का था उस तरह से इस पे बिल्कुल गलत पेश किया गया है, जो नंगनता और अश्लीलता दिखाई गई है वो भी अपने तरीके से दर्ज करा रहे हैं।
और कह रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल चीजें नहीं होती थी, ये बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया। देखिए, नाम करने का पूरा वो जी, मैं मसूद आलम जी के बयान का समर्थन करता हूं। वैसे बयान मुझ तक नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा कहें तो मैं समर्थन करता हूं। सही चीज़ है। देखिए, होता क्या है, ये जो बॉलीवुड वालों का, बॉलीवुड में विदेशी पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। कहीं वो पैसा अमेरिका से लगा हुआ है क्रिश्चियन मेजोरिटी का, कहीं वो दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ है। अब जिस मेजोरिटी का पैसा लगेगा उसके अगेंस्ट में दूसरे मेजोरिटी को, दूसरे समाज को नीचा दिखा देंगे। क्यों भाई आप ऐसा कह रहे हैं? क्यों आप दूसरे समाज को टारगेट कर रहे हैं? इसी वजह से जो विदेशी पैसा लगता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, पठान, सिख सबको टारगेट करते हैं। और हम सबको एक आकर इन बॉलीवुड वालों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अरे मैं चलो ये धर्म का मुद्दा हटा दो कि किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं। ये आप बिकनी में, आप नंगे बदन, आप रणबीर कपूर का अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहे, ऐसा कोई फोटो देखता है? ऐसा कोई फोटो देखने का शौकीन है? आप क्या दिखा रहे हो? ये चीज हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। आप नग्नता त्याग दीजिए, आप सही चीज दर्शकों को परोसिए, आपका स्वागत है। आप गलत चीज, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप गलत चीज परोसना बंद कीजिए। अब आप दोनों साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। एक आखिरी मैसेज गोंडा वालों के लिए, प्रदेश वालों के लिए और देश वालों के लिए। अगर फिल्म इसी हाल में रिलीज होती है तो क्या, और रिलीज होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अगर इस हाल में, अगर जबरदस्ती हमने ऐलान कर दिया है कि हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे तो नहीं चलने देंगे। अगर काट छांट कर रिलीज होएगी फिल्म तो फिल्म का स्वागत है। और अगर जबरदस्ती हट वश अगर फिल्म रिलीज करेंगे तो उस जिस भी थिएटर में लगेगी उस थिएटर के मालिक फिर जिम्मेदार होंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम फिल्म नहीं चलने देंगे। बहुत सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। देखिए, किसी भी धर्म पे कटाक्ष करना ये बॉलीवुड का ठेका बन चुका है और ये बॉलीवुड को अपना ये बंद करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ये फिल्म, अगर ये जिस तरीके से उन्होंने फिल्म बनाई है, अगर वो फिल्म चलाते हैं तो ये फिल्म हम लोग चलने नहीं देंगे। उसकी जिम्मेदारी थिएटर के मालिक की होगी या प्रोड्यूसर की, हमें कैसे मतलब। बट बॉलीवुड वाले जो ये भाड़गिरी कर रहे हैं, ये अपनी भाड़गिरी बंद करें, वरना इनको सबक। जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति ने कहा कि रडार में जिस दिन आ गए, वो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अगर ऐसी गंदी चीजें लाते हैं तो उनके लिए अवध कैसी सेना सोटा और लाठी लेके तैयार होकर बैठी रहेगी और इनकी फिल्म चलने नहीं दी जाएगी। इसलिए जो सीन गलत है उसको हटा के उसके बाद ये अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर सकते हैं। ये मैं देशवासियों से अपील करता हूं और सभी गोंडा वासियों से अपील करता हूं, देवपड़ा मंडल के वासियों से बोलता हूं कि इस फिल्म को ना देखें, और अगर ये फिल्म देखते हैं तो ये उनके धर्म पर बहुत ही बड़ा कटाक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अवध केसरी सेना के किस तरह से इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। फिल्म का खासकर कोई विरोध नहीं है, सिर्फ एक सीन को लेकर है। अगर सीन को काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है तो वो जिस तरह से मूवीज रिलीज होती है उस तरह से रिलीज होगी, साफ कह दिया है। अगर नहीं निकाला गया तो इसके लिए अवध केसरी सेना किस तरह तैयार है ये भी आपने सुना है। और जो भी इसके बाद मामले होंगे थिएटर्स में या जहां भी फिल्में रिलीज होंगी, उसके जिस तरह कहते हैं कि गाड़ी में बैठने के बाद सवारी खुद जिम्मेदार है, तो थिएटर मालिक खुद जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करते हैं इस कवरेज में आपको गोंडा से क्या विरोध दर्ज कराया गया फिल्म पठान को लेकर समझ में आया होगा। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।